नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट आ चुका है, किंतु विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कट ऑफ कितना गया है और क्या वह लेखपाल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर साथियों स्कोर तो दिया है, साथ साथ नॉर्मलाइज्ड स्कोर दे दिया है और थर्ड यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर भी दे दिया है, जिससे कि छात्रों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना कट ऑफ गई है। तो साथियों आइए हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि कितना परसेंट पर आपकी कट ऑफ रहेगी और कितना परसेंट है कि आप अपनी तैयारी साथियों कंटिन्यू रखें। तो साथियों सबसे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी हाल ही में लगभग सभी न्यूज़पेपर में यह निकल कर बात सामने आई कि समूह ग में टोटल 30,000 भर्ती कराई जाएंगी। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से इस 30,000 पोस्ट को साथियों इलेक्शन के पहले करा दिया जाएगा, क्योंकि साथियों सरकार यह नहीं चाहती है कि कोई भी वैकेंसी बाद में डिले हो, इलेक्शन के पहले ना हो पाए। यहाँ पर साथियों ध्यान ये देना है कि क्या ये 30,000 के लिए पूरा पेट की कट ऑफ जाएगी कि केवल व केवल लेखपाल के लिए अलग से बनेगा, मतलब प्रत्येक जो समूह ग में पद हैं उनके लिए अलग से कट ऑफ बनेगी। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं आप कि अगले साल तुरंत इलेक्शन है, तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि कम से कम कॉम्पिटिटर एग्जाम में बैठे, वह यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर एग्जाम में बैठे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये तो श्योर है साथियों कि सबकी यहाँ पर 30,000 पोस्ट के लिए एक साथ कट ऑफ बनाई जाएगी। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर 30,000 छात्रों में साथियों अगर एक पोस्ट के लिए 12 छात्रों को बुलाया जाएगा तो भी कितने छात्र हो जाएंगे? 3,60,000। कितने साथियों? 3,60,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पर 15 ला लेगा, अगर एक पोस्ट पर 15 छात्रों को बुलाएगा तो लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख छात्रों को बुलाएगा। तो एग्जाम कितने छात्रों ने दिया है? तो साथियों पेट में कुल कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है? तो दिया 16 लाख लगभग 60,000 छात्रों ने साथियों एग्जाम दिया है। 16,60,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है, तो परसेंटाइल में कितना कट ऑफ बन सकता है? तो साथियों अगर आपका 75% है, अगर 75% या 75% से ऊपर है, तो साथियों 75% से ऊपर है परसेंटेज में, तो कितने परसेंट में आप आ रहे हैं? तो आप 25% छात्रों में आ गए। टॉप से आप 25% छात्र में हैं। तो साथियों 16,60,000 का 25% जो होता है, अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 4,12,000 4,12,000 हो जाएगा 25%। तो अगर साथियों अगर आपका 75% है, 75% से ऊपर है, तो उसमें आप 4,12,000 छात्रों में आप आ जाएंगे। तो इस चीज को अगर ध्यान में रख दिया जाए तो क्योंकि 3,60,000 या तो लगभग 4.5 लाख छात्रों को एक साथ कट ऑफ निकलेगी, तो साथियों फिर आपका जर्नल का जो कट ऑफ है वो सबका नीचे ग्राफ गिर जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 58, 59 या 60 अधिकतम मेरिट जा सकती है नंबर में, किंतु साथियों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कट ऑफ इससे भी नीचे चली जाएगी। तो साथियों इस आधार पर एनालिसिस करने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, तो आपका 75% अगर है या 75% से ऊपर है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साथियों लेखपाल की वैकेंसी दिसंबर माह में होना कंफर्म है।
तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रख के आप अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। वहीं पर साथियों ट्रिपल सी यहाँ पर मस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी आपको साथियों करना ही होगा। ट्रिपल सी की आपके पास सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। EWS OBC की मैं बात करूं साथियों, तो अगर 72% है, 72% है, तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर आपका SC से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 65% है, आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर साथियों लेखपाल की कट ऑफ नहीं बनेगी, बल्कि पूरा 30,000 पदों के लिए बनेगी। 30,000 पदों का मतलब एक अगर पद पर 12 छात्रों को भी बुलाएगा तो 3.5-4 लाख छात्रों को बुलाएगा। तो 16 लाख में 3-4 लाख छात्रों को अगर बुला लेता है तो लगभग सभी पढ़ने वाले छात्र आ जाएंगे। और यहाँ पर ST की मैं बात करूँ तो ST की कट ऑफ कितनी जाएगी साथियों? 60%। अगर 60% आपका है तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। और इतनी ही जाएगी साथियों, ये हमारा परसेंटाइल क्या है? कट ऑफ है। परसेंट में आप जो देखे हैं, अगर इतना परसेंट है किसी छात्र का तो वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू स्टार्ट रख दे। इससे अगर कम आ गया है तो फिर उस छात्र को दिक्कत हो जाएगी, वह दूसरी बार पेट का एग्जाम देने के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। तो साथियों बस यही बताना था कि बहुत ऐसे छात्र थे क्योंकि उनका 80% आ गया और उनको दिक्कत हो रही है। जैसे कि हमने बहुत सारे छात्रों का देखा, एक छात्र का 59 नंबर आया है, 59 नंबर आया है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आया है उसका 61 आया है, और साथियों परसेंटाइल स्कोर जो है उसका वह 82% हो गया है। तो उस छात्र का 82% है, 82% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बचा कितना है? 18%। 18% छात्रों में साथियों वह सम्मिलित है जो ऊपर से टॉप से हैं। 82% पाया है, बचे 18%, तो 18% छात्रों में उस छात्र का नाम है। तो जनरली सोचो 18% साथियों में नाम लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उन छात्रों को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ों को आप बड़े बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपना नंबर हमें जरूर बताएं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।